हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद सोहिल और आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्वेश्चंस को कवर किया था। उन दो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के, जो एम.फार्म फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। तो देखते हैं हम यूनिट वाइज इस क्वेश्चंस को। ऑल राइट, तो यूनिट फर्स्ट है हमारा प्री फॉर्मुलेशन कंसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कौन कौन से मेथड यूज होते हैं ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज टू न्यू ड्रग फॉर्मुलेटेड इनटू सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्फ इमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्वेश्चन फोर है, एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन। इसमें आपको थ्योरीज लिखना है इमल्सिफिकेशन के। देन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्राइल सस्पेंशन, हाउ डू यू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। स्ट्राइल सस्पेंशन के बारे में लिखना है। देन आप उसकी स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे वो आप इसको क्वेश्चन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर एट है, राइट द प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज फॉर न्यू ड्रग मॉलिक्यूल। इसमें भी आपको प्री फॉर्मुलेशन में के बारे में लिखना है कि आप प्री फॉर्मुलेशन कैसा करेंगे अगर आप कोई नया ड्रग फॉर्मुलेट कर रहे हो तो। देन क्वेश्चन नंबर नाइन है, डिस्कस इन डिटेल मैन्युफैक्चर एंड इवेल्युएशन ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। आपने एक चीज नोटिस की होंगी, स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स पे काफी सारे क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आते हैं और प्री फॉर्मुलेशन पर भी सेम है। आपको प्री फॉर्मुलेशन भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना। देन लास्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंस, मेंशन इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये थे हमारी यूनिट फर्स्ट, दैट इज प्री फॉर्मुलेशन कंसेप्ट का क्वेश्चन। यूनिट टू के क्वेश्चन हम देखते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट एंड पैरामीटर्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मुलेशन। देन क्वेश्चन टू है, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इन फॉर्मुलेशन। सेम क्वेश्चन है, ऊपर कंसेप्ट लिखना है आपको और पैरामीटर्स लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन टू फैक्टोरियल डिजाइन। इसमें आपको टू फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर फोर है, डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन फैक्टोरियल डिजाइन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर। इसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन को डिफाइन करना है, उसको क्लासीफाई करना है और फैक्टोरियल डिजाइन के बारे में थोड़ा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल डिजाइन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, discuss in detail about the importance of optimization and enlist the various parameters considered in optimization technique। इसमें भी आपको ऑप्टिमाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है डिटेल में। देन क्वेश्चन नंबर सेवन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन का कंसेप्ट ओवरऑल क्लियर कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिमाइजेशन पे आपको क्वेश्चन आना ही आना है। देन क्वेश्चन नंबर एट है, एक्सप्लेन इन डिटेल फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन, डिस्कस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अगेन क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। देन लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी, डिस्कस काउंटर डिजाइन। तो ये थे हमारे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। नाउ क्वेश्चन देखेंगे हम यूनिट थर्ड से। सो थर्ड यूनिट है हमारा वैलिडेशन। क्वेश्चन फर्स्ट है, डिफाइन वैलिडेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस वैलिडेशन एंड ऑपरेशनल वैलिडेशन। इसमें आपको सिंपल वैलिडेशन को डिफाइन करना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है और प्रोसेस और ऑपरेशनल वैलिडेशन के बारे में आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सप्लेन वैलिडेशन ऑफ मास्टर प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीएमपी, ये भी आपको पूछा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिफाइन वैलिडेशन, क्लासीफाई, राइट इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिडेशन एज पर आईसीएच गाइडलाइन। वैलिडेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है, उसको क्लासीफाई करना है और इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको वैलिडेशन की एज पर आईसीएच गाइडलाइन। आईसीएच गाइडलाइन आपको पता होगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर फोर है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट वैलिडेशन। कौन कौन से स्टेप्स
रहेंगे प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर, वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड रीवैलिडेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6 है राइट अ नोट ऑन वैलिडेशन ऑफ स्टाइल डोसेज फॉर्म। देन 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वैलिडेशन ऑफ नॉन स्टाइल स्पेसिफिक डोसेज फॉर्म फॉर टैबलेट। Then question number 8 है define and classify validation. Write in detail protocol of autoclave validation. Question number 9 है explain prospective and concurrent validation. Then last question explain in detail process validation and their procedure as per ICH guideline. तो ये थे हमारे यूनिट 3 वैलिडेशन के क्वेश्चंस। Now moving forward to the next unit, unit 4, that is CGMP and Industrial Management. GMP आपको पता होगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और CGMP क्या है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा डिफाइन CGMP, एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ CGMP। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द CGMP कंसिडरेशन फॉर पैरेंटल डोसेज फॉर्म्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स इन फार्मा इंडस्ट्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन इन द टर्म EOQ एंड ROQ इन परचेसिंग अ रॉ मटेरियल। देन क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन फेजेस इन प्रोडक्शन प्लानिंग, कौन कौन से फेजेस है प्रोडक्शन प्लानिंग में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ TQM। क्वेश्चन नंबर 9 है इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल ऑफ TQM। देन क्वेश्चन नंबर 10 है राइट अ नोट ऑन सेल्स फोरकास्टिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और TQM का भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पहले ही मैंने बताया इन्वेंट्री कंट्रोल और मैनेजमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द टर्म EOQ एंड ROQ, ये भी क्वेश्चन 2 बार आपको पूछा गया है इन परचेसिंग रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 12 है मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। देन क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल इन फार्मा इंडस्ट्री। तो ये थे हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चन, दैट इज CGMP एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं यूनिट 5 के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, दैट इज कॉम्प्रेशन एंड कॉम्पैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजिक्स ऑफ टैबलेट कॉम्प्रेशन। ये तो सभी को आई थिंक पता होगा टैबलेट कॉम्प्रेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन कॉम्पैक्शन प्रोफाइल ऑफ टैबलेट। देन थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन फैक्टर्स सच एज पार्टिकल साइज एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑन कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। देन क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंट मेथड्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन बिहेवियर ऑफ पाउडर बेड। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज कॉम्प्रेशन एंड कॉम्पैक्शन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रेशन इन डिटेल। देन क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द टर्म कंसोलिडेशन। कभी कभी आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन कॉम्प्रेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो कॉम्प्रेशन एंड कॉम्पैक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन कॉम्प्रेशन। देन क्वेश्चन नंबर 7 है क्वांटिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ पाउडर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्प्रेशन ऑफ टैबलेट। देन क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ ICH एंड WHO गाइडलाइन फॉर टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन। तो आपको मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए टैबलेट कॉम्प्रेशन मशीन का। देन क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कॉम्प्रेशन ऑफ मटेरियल, एक्सप्लेनिंग द फोर्सेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये था हमारा यूनिट नंबर 5। अब लास्ट यूनिट के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो यूनिट 6 है स्टडी ऑफ कंसोलिडेशन पैरामीटर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी एनालिसिस ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एनलिस्ट द सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक, एक्सप्लेन एनी वन टेक्निक। आपको इसमें सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी टेक्निक आती है उसको इनलिस्ट कर लेना है और कोई भी एक टेक्निक को आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन क्या है उसको डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सॉलिड डिस्पर्जन के कोई भी 2 मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी फैक्टर्स, राइट इट्स सिग्निफिकेंस।
देन क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ब्रीफली अबाउट हेकल्स प्लॉट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ब्रीफली अबाउट हिगुचीज इक्वेशन एंड पेपर्स प्लॉट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिगुची प्लॉट, हेकल्स प्लॉट, पेपर्स प्लॉट, ये आपको आ सकते हैं शॉर्ट नोट के अंदर, और ब्रीफली भी आपको पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्कस अबाउट डिफरेंस फैक्टर एंड सिमिलैरिटी फैक्टर, व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट टी टेस्ट, एक्सप्लेन क्राइटेरिया टू अप्लाई एनोवा। एनोवा आपको पता होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। देन लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट आउट वेरियस मॉडल डिपेंडेंट मेथड्स एंड ड्रग रिलीज, डिस्क्राइब हिगुची एंड पेपर्स मॉडल इन डिटेल। तो ये थे हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन। ओवरऑल क्वेश्चन को हमने कवर किया यूनिट वाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स के क्वेश्चंस को।